हम गरीबों ने मफरूजा घड़ रखा है कि अमीर लोगों को तरह तरह की बीमारियां लाहक होती हैं। वो डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक इंतहाई परहेजी और फीका सा खाना खाने पर मजबूर हैं और अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीद नहीं हो सकते। नीज दौलत की परेशानियों के सबब उन्हें नींद नहीं आती और वो ख्वाब आवर गोलियां खाकर भी रात भर बेचैनी से करवटें बदलते हैं। जबकि इसके मुकाबले में गरीब आदमी सेहतमंद होता है। वो जो चाहे खा सकता है और पुरसुकून नींद सोता है। ये एक आमखाना मफरूजा है। दौलत हाथों की मैल नहीं, दुनिया की मुसलमान हकीकत है और बाकी बातें हैं किताबी अफसाने। मुतमव्वल लोग हरगिज बीमारियों का गढ़ नहीं होते। वो सेहतमंद और चाको चौबंद होते हैं जिन्हें मामूली दांत दर्द के लिए भी अंदरून व बैरून मुल्क जदीद तरीन इलाज की सहूलतें हासिल होती हैं। जबकि गरीब आदमी की रसाई सरकारी अस्पताल तक है जहां उसे 2 नंबर स्क्रीन भी धक्के खाकर मुयसर आती है। खुद फरीबी का शिकार ये गरीब और सफेदपोश जब तंगदस्ती की बिना पर अपने बच्चे का बड़े प्राइवेट अस्पताल से इलाज नहीं करा सकते तो मफरूजा करते हैं कि बड़े डॉक्टर ढेर सारी गर्म दवाएं लिख देते हैं जो मरीज का कबाड़ा कर देती है। हकीकत में अमीर लोग फीका खाना नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत और विटामिन से भरपूर अल्लाह की नेमतों से सही मानों में मुस्तफीद होते हैं, जिनके दस्तरखान पर एक दिन के लिए चुनी गई इन नेमतों की मालियत गरीब के किचन के महीने भर के बजट से ज्यादा होती है। ये भी फरेब है कि गरीब जो चाहे खा सकता है। वो जो चाहे देख तो सकता है मगर खा सिर्फ रूखी सूखी सकता है, वो भी मिलावट ज्यादा। जहां तक पुरसुकून नींद का ताल्लुक है तो इससे भी फकत मुतव्वल लोग ही अपने लग्जरी बेडरूम में लुत्फ अंदोज होते हैं, जिनके घर दफ्तर और गाड़ियां तक एयर कंडीशन होती हैं। इसके मुकाबले में गरीब और लोअर मिडिल क्लास ये दिन को आग बरसाते सूरज तले मजदूरी करते हैं और रात लोड शेडिंग में गर्मी और मच्छरों से हालत जंग में अपने बिलबिलाते बच्चों को दस्ती पंखे झुलाते गुजारते हैं। इन सादा दिलों के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि सेहत, तालीम, इलाज, मुआवजा, मौज मेला, अय्याशी और पुरसुकून नींद किन बलाओं के नाम है। किसी अमीर आदमी की तरोताज़ा और गरीब के कोई मुर्दा चेहरे पर एक नजर डालते ही इस मफरूजे की मिट्टी पलीद हो जाती है। बस हम गरीबों को भी इस लग़्व मफरूजे की दुम के सहारे अकड़ने की बजाय अपनी सलाहियतों को बरूकार लाकर अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए। मफरूजा हमने घड़ रखा है कि हम मगर परस्ती के दुश्मन हैं और अपनी कौम को इस लानत से बचाने के लिए हम वक्त सरगर्म अमल है। ये मुज़क्कर खेज मफरूजा हमारी माया नाज मुनाफकत का आईनादार है। पहली बात तो ये है कि हम मगरब या मगरब परस्ती के नहीं बल्कि खुद अपने दुश्मन हैं, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर इल्म, साइंस, मंतक, दलील, मकालमे, रवादारी, वसी नजरी और इंसान दोस्ती के दुश्मन। हम मगरब परस्ती की मुखालफत के फकत फटे ढोल और टीन कनस्तर बजाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसे ढोल और टीन डबे खड़काने वालों की जेब में भी हम वक्त मगरब की लानत यानी मोबाइल फोन टिमटिमा रहा होता है। इन लानतों की बिजली, लाउड स्पीकर, टीवी, एसी और कंप्यूटर वगैरह से लेकर सर्जरी के आलात और लाइफ सेविंग ड्रग्स तक, नील के साइल से लेकर ताब खाके काशगर जितनी एक लंबी फहरिस्त है कि जिनके बगैर नील के साइल से लेकर ताब खाके काशगर फैली इस बरगुजीदा उम्मत का एक पल भी नहीं गुजर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर आज अमेरिका और मगरबी ममालक हमारे लिए वीज़े खोल दें और हर किसी को इमिग्रेशन देने का ऐलान कर दें तो क्या परहेजगार और क्या गुनाहगार कोई एक भी पाक सरजमीन पर रहने के लिए दस्तयाब न होगा, न ही इस ममलकत की नजरियाती सरहदों की हिफाजत का कोई ठेकेदार यहाँ मौजूद होगा। याद रहे कि जिस साहिल पर तारक बिन जियाद की तरफ से कश्तियां जलाने की ईमान अफरोज रूदात बयान करते हम फरते जज्बात से गश खा जाते हैं, आज भी अहले ईमान स्पेन के इसी साहिल पर रात के अंधेरे में जोक दर जोक उतरते हैं, मगर इस फर्क के साथ कि उनके हाथों में तलवार की बजाय सियासी पनाह की दरखास्तें होती हैं और वो माले गनीमत इकट्ठा करने की बजाय सोशल सिक्योरिटी की भीख मांगते हुए डूब जाते हैं। अलबत्ता हम इस लिहाज से मगर परस्ती के जरूर दुश्मन हैं और जिद हैं कि वहाँ हकीकी जमहूरियत है, सच, मुसाफात, इंसाफ, ईमानदारी, कानून की पासदारी, एहतराम आदमियत और शख्सी आज़ादियाँ अरूज पर हैं।
وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں تولتا اور ملاوٹ نہیں کرتا۔ سمندر کے اس پار کوئی وزیراعظم اپنی بیوی کے لیے 1,500 پاؤنڈ کی سیکنڈ ہینڈ چھوٹی کار خریدنے خود شو روم پر چلا جاتا ہے۔ کبھی کوئی وزیراعظم بیوی کے ہمراہ 2 بچوں کی انگلیاں تھامے اور ایک کو اپنے بازو میں اٹھائے سڑک پار کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی کوئی صدر ویتنام کے معمولی سے ریسٹورانٹ میں پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے۔ کبھی کوئی وزیراعظم رعایا کے خیالات اور حالات جاننے کے لیے بھیس بدل کر ٹیکسی چلاتا ہے۔ اور کبھی کوئی آئرن لیڈی کہلانے والی وزیراعظم اتوار کو اپنے اور بال بچوں کے کپڑے دھو کر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے مختصر سین میں سوکھنے کے لیے ڈال رہی ہوتی ہے۔ اغیار کی انہی اقدار کے ہم حقیقی دشمن ہیں کہ ان کے پرچار سے ہماری دکانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اپنی یہ چوری چھپانے کے لیے ہم نے مشہور زمانہ مفروضہ گھاڑ رکھا ہے کہ مغربی معاشرے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت دھڑام سے زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ گویا خود ہمارا برگزیدہ معاشرہ مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔